सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पर्सनल ट्यूटर। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समाज शास्त्र और समाज यानी कि सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का सेकंड पार्ट कंप्लीट करवाने वाला हूं। अब से पहले मैंने लास्ट वीडियो में इस लेसन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना चैप्टर को लेके, वो काफी अच्छी बनी रहेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा और उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिएगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट आपका 3 होगा, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका क्रैश कोर्स करा रहा हूं और जल्द ही ये हमारी सोशियोलॉजी कंप्लीट भी हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड वो काफी शॉर्ट जो है, जिसके लेसन काफी शॉर्ट है, ठीक है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए बच्चों, थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताया था, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट बुक है ना, वो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी है, यानी समाज शास्त्र का ये परिचय आपको बता रहा है। उसके बाद आप 12th क्लास में जब आओगे तो इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको इसका नेचर बता दिया था सोशियोलॉजी का। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में, यानी कि जो समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र है ना, वो कैसा है। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा भी जाता है। इवन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम भी हुए हैं ना फाइनल ईयर के, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आप जरा ध्यान से समझना। तो क्या बात की गई है समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र में। समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है ना, उसको वर्णन करने के लिए, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए दो अलग अलग विचारधाराओं से संबंध रखते हैं। जो सोशलिस्ट है, यानी कि जो समाज शास्त्री है ना, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। जिसमें एक विचारधारा के जो सपोर्टर है, यानी जो समर्थक है ना, वह समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि एक स्पेशल साइंस के बारे में। और वहीं दूसरे जो समर्थक है सोशियोलॉजी के, वह इसके विषय क्षेत्र को एक नॉर्मल सा विज्ञान, यानी कि सामान्य विज्ञान के रूप में वर्णन करते हैं। तो इन दो विचारधाराओं के बीच में मैं आपको कंपेयर भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इन विचारधाराओं के क्या नाम है। जैसे कि पहली जो विचारधारा है उसका नाम है सौरात्मक, यानी फॉर्मलिस्टिक स्कूल, जिसमें समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान का दर्जा दिया गया है। वही जो दूसरी विचारधारा है उसका नाम है संश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसे सिंथेटिक स्कूल कहा जाता है। इस विचारधारा में समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं इनके जो सपोर्टर हैं उनके क्या नाम है और उन्होंने किस आधार पर या किस तरीके से समाज शास्त्र को एक विशेष विज्ञान और एक सामान्य विज्ञान के रूप में डिवाइडेड किया, यानी कि बांटा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सौरात्मक विचारधारा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके जो सपोर्टर रहे वो कौन कौन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 मार्क में ये जरूर पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जॉर्ज सिमल, टॉनिस रिचर्ड, वॉन वीजे, वीरकान, मैक्स वेबर, ये किस विचारधारा के समर्थक है? सौरात्मक विचारधारा के। तो इन्होंने क्या बात की है कि इस विचारधारा के समर्थक समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित रखकर इसे एक विशेष विज्ञान का दर्जा देते हैं। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो सोशियोलॉजी है ना, वह सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है। और वह कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं करता। केवल समाज शास्त्री ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, और इसी कारण इन्होंने इसे एक विशेष विज्ञान के रूप में दर्जा दिया है। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, आपने 10th क्लास तक पढ़ा था ना सामाजिक विज्ञान, तो ये जो समर्थक है वो कहता है कि जो सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक संबंधों के बारे में अध्ययन नहीं करता, केवल जो सोशियोलॉजी है यानी जो समाज शास्त्र है सिर्फ वही करता है। इसी कारण इन्होंने इसे एक विशेष विज्ञान का दर्जा दिया। बिल्कुल। अब देखिए दूसरी तरफ बात आती है संश्लेषणात्मक विचारधारा की। तो सबसे पहले इसके समर्थक कौन कौन है? सोरोकिन, दुर्खीम, होबहाउस, तो ये इनके समर्थक हैं। और इस विचारधारा के समर्थकों ने समाज शास्त्र को एक सामान्य यानी एक साधारण विज्ञान माना है। क्यों माना है? क्योंकि इनके अनुसार सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है ना, वो काफी ज्यादा खुला है, बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है, विशाल है। इसलिए सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्षों, जैसे कि राजनीतिक,
सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक इत्यादि का इसके अंदर विकास भी देखने को मिला है। इसी आधार पे इन्होंने इसके क्षेत्र को काफी वाइड यानी कि विशाल माना है, क्योंकि ये तो इसी आधार पे कह रहे हैं ना कि इसके अंदर राजनीति, सांस्कृतिक, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, ये इसी के अंदर सभी का विकास हुआ है, तभी इसे एक सामान्य विज्ञान का दर्जा इसे दे रहे हैं। तो ये हैं दोनों ही विचारधारा के ऊपर लोगों के विचार। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। लेकिन ये यहीं पर टॉपिक खत्म नहीं होता, इनकी आलोचना भी की गई है। वो किस प्रकार से की गई है आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। तो आलोचना में यानी उसके क्रिटिसाइज में सबसे पहले हम बात करते हैं सबूरात्मक विचारधारा की। तो देखिए इसमें आलोचना कुछ इस प्रकार की गई है कि केवल समाजशास्त्र ही अकेले सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि और भी सामाजिक विज्ञान है जो इसका अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई थी, क्योंकि ये तो मानते थे कि सामाजिक विज्ञान जो है वह सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता, सिर्फ समाजशास्त्र करता है। इसी आधार पर इनकी आलोचना की गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक थे उनकी भी आलोचना की थी। वो किस आधार पर की गई थी कि इस संप्रदाय की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसके विचारधारकों ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को सीमित यानी कि लिमिटेड नहीं किया। यदि इसमें विज्ञान की विशेष सामग्री शामिल की गई तो समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की विशेष सामग्री की खिचड़ी बनकर रह जाएगा और उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। यह बात बिल्कुल ठीक है आलोचना के अंदर, क्योंकि जब हम बात करते हैं इतिहास की तो इतिहास का अपना एक विशिष्ट काल है, एक पीरियड है, इसी कारण उसे हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक के अंदर हम जैसे जो हमारी कैपिटल होती है, इनकम जो होती है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। विज्ञान के अंदर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो उसी तरह इसकी आलोचना कुछ इस आधार पर की गई थी कि इसे भी एक स्पेशल चीज इसकी होनी चाहिए, ये सबका मिक्सअप होगा तो ये खिचड़ी बन के रह जाएगा। इसलिए इन दोनों की ही आलोचना अलग अलग प्रकार से की गई थी। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीजें जो समाजशास्त्र का स्कोप है, विषय क्षेत्र है, अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं भी आया तो आप कमेंट करके बता देना जिस टॉपिक के बारे में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, वो भी एक नजर के अंदर। तो यहां पर मैं आपको क्विक तरीके से बता रहा हूं और उसके बाद वन बाय वन करके समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध भी बताऊंगा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र किसी न किसी रूप से रिलेटेड है, संबंधित है, और दूसरी तरफ वह भिन्न भी है, जो कि हमें अंतर में इसके बारे में पता चलेगा। इन सब में आपसी सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन जो है वो अच्छे तरीके से संभव यानी कि पॉसिबल है। सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र अलग अलग है और इन सभी का केंद्र जो बिंदु है वह मानव ही है, जिसे हम एक सोशल एनिमल यानी सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं या फिर जानते हैं। समाजशास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है और सभी विज्ञानों को एक सामान्य पटल पे ले आता है, क्योंकि जो विद्वान है उन्होंने इसके क्षेत्र को विशाल भी तो माना है। इस प्रकार सामाजिक जीवन की जो जटिलता है ना, उनका अध्ययन विश्लेषण जो है वह सरलता से संभव हो पाता है। इसी कारण हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लेना, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीक्वेंस तरीके से देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक काफ़ी अच्छे से ज़रूर समझ आएगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इनके अंतर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध किस प्रकार का है। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों कि एग्जाम के अंदर सोशियोलॉजी का जो रिलेशन है वो किसी भी विषय के साथ चूज किया जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू। जैसे कि चाहे वो इतिहास के साथ पूछ सकता है, राजनीतिक शास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, मनोविज्ञान के साथ, मानव विज्ञान के साथ, किसी के साथ भी वो पूछ सकता है। तो इसलिए आपको सभी के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद इन सभी का जो कंपैरेटिव लर्निंग है यानी तुलनात्मक अध्ययन है वो आपका क्या होगा, एक प्लस पॉइंट होगा अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हो, ठीक है। तो देखिए समाजशास्त्र और इतिहास वन बाय वन करके मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूं कि क्या बात की गई है। समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है, जबकि इतिहास जो है जो घटनाएं बीत चुकी है उसी के बारे में वह रुचि रखता है, क्योंकि इतिहास यानी पास्ट के बारे में हमें बताता है। तभी तो हम अपनी फ्यूचर की जो रणनीतियां होती है वो इतिहास के माध्यम से सीखते हैं और योजनाओं को बनाते हैं। समाजशास्त्र क्या है, एक विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विज्ञान है, जबकि इतिहास क्या है, एक वर्णनात्मक विज्ञान है, यानी वो डिस्क्राइब करता है चीजों को। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान का दर्जा मिला हुआ है, वहीं इतिहास क्या है, अपने आप में एक अलग विशिष्ट विज्ञान है, ठीक है।
और समाजशास्त्र के अंदर प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार विधियों का अधिक उपयोग किया जाता है। जबकि जब बात आती है इतिहास की, तो इसके बारे में, अज्ञात के बारे में जानने के लिए, यानी किसी अननोन चीज के बारे में जानने के लिए हम एक सीक्वेंस यानी कि कालक्रम को अपनाते हैं। सिक्के, कॉइन, मूर्तियां, ये सब क्या होते हैं, हमें एक ऐसे रिसोर्सेज देते हैं जिनके बारे में हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का समाजशास्त्र और इतिहास के अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध देखने को मिलता है। तो देखिए, समाजशास्त्र का एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र को एक विशेष विज्ञान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ अपने विषय के बारे में बात करता है, यानी कि ये इनकम से रिलेटेड, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उससे ज्यादा ही रिलेटेड है। समाजशास्त्र क्या है कि सभी प्रकार के रिश्तों का अध्ययन करता है, क्योंकि इसके अंदर अर्थशास्त्र भी आ जाता है, राजनीतिक शास्त्र भी आ जाता है, समाजशास्त्र तो खुद ही एक सब्जेक्ट है, इतिहास भी आ जाता है, मनोविज्ञान भी आ जाता है, मानव विज्ञान भी आ जाता है। तो सभी प्रकार के रिश्तों का अध्ययन कर देता है। लेकिन अर्थशास्त्र केवल उस संबंध से संबंधित होता है जो इसके चरित्र में आते हैं, यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र के अंदर क्या होता है कि सामाजिक चरम मापना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अर्थशास्त्र की प्रकृति ठोस तो है, लेकिन उतनी ही ज्यादा ये करेक्ट होती है। जैसे हम किसी चीज़ों के बारे में विश्लेषण करते हैं, उसका डेटा निकाल के, तो डेटा क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला होता है, लेकिन ये अपने बिल्कुल सटीक स्तर पे ले जाता है ताकि एक अच्छा तरीके से इसे प्रोवाइड कराया जा सके। तो कुछ इस प्रकार का समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से ज़रूर समझ आ चुका होगा। चलिए अब सोशलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशन देख लेते हैं, जो काफ़ी इजी है। तो क्या बात की गई है समाजशास्त्र में कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का एक विज्ञान है, जबकि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार का विज्ञान है। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो किसके बारे में बात करती है, स्टेट एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। समाजशास्त्र दोनों संगठित और असंगठित समाजों का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान केवल जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज होता है ना, उसी का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का जो दायरा है वो काफी व्यापक है, यानी विशाल है, और वहीं राजनीतिक विज्ञान एक संकीर्ण यानी काफी नैरो क्षेत्र वाला विज्ञान है। और समाजशास्त्र क्या है कि मूल रूप से व्यक्तियों को एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, और राजनीतिक शास्त्र क्या करता है, वह उसे एक राजनीतिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है, और जबकि इसका जो दृष्टिकोण है वह राजनीतिक है। तो जो जिस कैटेगरी में वो उस कैटेगरी की बात कर रहा है, इस प्रकार इनके अंदर हमें ये रिलेशन देखने को मिल रहे हैं। और अगर लास्ट बात करें रिलेशन की सोशलॉजी के साइकोलॉजी के साथ, यानी समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो देखिए बच्चों, समाजशास्त्र जो है वो मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है, बल्कि जो साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान जो है वह मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र एक बड़े समूह समाज का सौदा करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्तियों या फिर छोटे समूह से रिलेटेड है। समाजशास्त्र क्या करता है, एक अवलोकन यानी कि असेसमेंट प्रक्रिया के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मनोविज्ञान को एक प्रैक्टिकली तरीके से यूज किया जाता है। और समाजशास्त्र क्या करता है, लोगों के संपर्क से संबंधित है, और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी यह लोगों की भावनाओं से, उनकी फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र में एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। समाजशास्त्र ये मानता है कि यह व्यक्तियों के कार्य और उसके आसपास या फिर समूह से प्रभावित होता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा विशाल है। लेकिन जब बात आती है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में यह माना जाता है कि व्यक्ति जो है वो सभी गतिविधियों के लिए अकेले ही जिम्मेदार है, जो भी क्रियाएं होती है वो उसी के द्वारा की जाती है। लेकिन समाजशास्त्र क्या बोलता है कि यह एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, क्योंकि जो इम्पैक्ट पड़ता है समाज का वह उसके आसपास और समूह से भी पड़ता है। तो इस कारण इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो ये तो थे बच्चों आपके समाजशास्त्र के साथ अन्य विषयों के संबंध। आई होप कि आपको एक एक करके सभी अच्छे से समझ भी आ चुका होगा, और यही हमारे इस लेसन के सेकंड पार्ट का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो चुके होंगे और इजी भी लगे होंगे। जो लास्ट पार्ट आएगा ना, उसके अंदर मैं आपको कंपैरेटिव लर्निंग यानी तुलनात्मक अध्ययन और कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, उनके बारे में बताऊंगा, ताकि प्रॉपर आपको सोशियोलॉजी के बारे में अच्छी समझ हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले।